नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफ़ाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, समय-समय पर स्वरोज़गार को लेकर या अपने आस-पास यदि कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ स्पेशल है, तो मैं आप सबके बीच अपने ब्लॉग के माध्यम से कुछ जानकारी साझा करता हूँ, ताकि उसका लाभ उस प्रतिष्ठान के साथ-साथ हमारे क्षेत्र को भी मिले और ऐसे प्रयासों की सराहना किसी न किसी रूप में सार्वजनिक समाज में की जा सके। तो इसी क्रम में आइए आज आपको लिए चलता हूँ वेरीनाग। वेरीनाग में यूँ तो काफ़ी वेडिंग पॉइंट हैं, लेकिन अपनी खास पहचान रखने वाले हरे कृष्ण कला बैंकेट हॉल के बारे में कुछ जानकारी मैं आज आपके साथ अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। हरे कृष्ण कला बैंकेट हॉल, जो कि वेरीनाग से रायगढ़ की ओर जाते समय लगभग स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरती के साथ थीम वर्क किया हुआ है। और चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, हम लोग पहाड़ में हैं और यहाँ पर मिडिल क्लास का अपना एक बजट होता है। संसाधनों के मामले में भी जो वेडिंग पॉइंट्स हैं या फिर होटल्स, रिज़ॉर्ट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस के तहत कार्य करते हैं, लेकिन पांजी ने बहुत खूबसूरती से कार्य किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग।
जी नमस्कार। मैं सुनील पंत, हरि कृष्ण कला बारात घर बेरीनाग पे कि आज से 10 साल पहले हमने इस बारात घर और होम स्टे और रेस्टोरेंट की नींव रखी यहाँ पे, और कई लोगों का अच्छा रुझान भी रहा और हमें व्यापारिक रूप से काफ़ी सपोर्ट भी किया। और समय के साथ साथ धीरे धीरे सब स्थितियाँ बदलते रही और अभी के समय पे बहुत सही ढंग से मैनेज करने की स्थिति पे पहुंच सके। तो सर लगभग आपने जब ये शुरू किया, जी जी जब ये इनिशिएटिव लिया, जी तो जी। उससे पहले भी इस तरह के किसी काम में थे आप? नहीं जी, कैसे विचार पहले आया से कि मेरा व्यापार था, एक छोटा सी जनरल स्टोर की दुकान थी, ओके, लेकिन आइडिया काफ़ी पहले से था। अच्छा, दिमाग में आइडिया रखा था, उसको इम्प्लीमेंट हमने लगभग 7-8 साल बाद किया। ओके। आइडिया बहुत पुराना था इस पे, मतलब शुरुआत लैंड की जगह को देखते हुए आइडिया था कि हम इस ढंग का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगा, 7-8 साल का समय लग गया था बना। आपका जो ये वेन्यू है ये शहर से थोड़ा सा दूर है, मतलब मुख्य जो नगर है हाँ उससे जी। दूर है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, पार्किंग की क्योंकि मेन व्यवस्था। बाज़ार में बड़ी जी परेशानी रहती है। जी जी आपने एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पर खोला है, और जी। दोनों ही काम इस तरह के हैं कि मतलब लोगों के पहुँचने के हिसाब से सुविधाजनक हो तो कुछ फ़ायदा होता है। हाँ जी। लेकिन आपके सामान्य रूप से जो रेट्स हैं यहाँ की हम्म। आसपास के उनकी तुलना में आपने रेट का स्तर भी अच्छा रखा है और क्वालिटी का स्तर भी बहुत अच्छा रखा है। जी धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे मैरिज हॉल यहाँ पर हैं, लेकिन आपका मैं देखता हूँ कि पूरा आपका जो डिज़ाइनिंग है जी वो भी कुछ अलग तरह की है, और कई बार शादी ब्याह में मैं यहाँ पर आया भी हूँ, जी। और जो सर्विस है हम्म। उसका भी एक क्लास अलग तरह से मैनेज किया हुआ है। हाँ जी, तो ध्यान रखा कारीगर हुआ है। वगैरह ये सब मैनेज करने में जी किस जी। तरह की हाँ दिक्कतें आपको आई? हाँ जी, तो लोकल लोग धीरे हैं धीरे या आप फिर? काफ़ी अनुभवी होते रहा हमें, समय के साथ साथ लोग किस ढंग से चलना है, क्या चल रहा है, और उसका फ़ायदा भी रहा है। और धीरे धीरे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने की हम पूरी कोशिश करते हैं। सर क्या क्या सुविधाएं, अगर कोई हमारे फॉलोअर इसमें हमारे ब्लॉग से जुड़े हुए लोग, हाँ, यदि अगर जानकारी के रूप में मतलब जी आपका ब्लॉग देखें, तो लगभग किस तरह से रहता है जी। अगर एक शादी की बुकिंग हिल किसी को लेनी हिल है? स्टेशन पे डेस्टिनी मैरिज के उस पे भी डेस्टिनी मैरिज का भी हो सकता है यहाँ पे। और रूम्स भी अवेलेबल हैं एक ही कैंपस के अंदर, और खाने पीने सबकी व्यवस्थाएं एक ही कैंपस के अंदर है यहाँ पे। तो हमारा धीरे धीरे रुझान है कि इसको डेस्टिनी मैरिज के रूप में धीरे धीरे आगे को बढ़ाया जाएगा। पार्टी लॉन के लिए भी बहुत जी अच्छा, जी ये जो मतलब यहाँ का वो है ना, जी लैंडस्केपिंग आपने बहुत अच्छी रखी हुई है, जी और बहुत सारा मतलब जो डिज़ाइनिंग है तो मुझे लगता है आपका अपना ही टेस्ट है। जी तो कैसा रिस्पांस आ रहा है कोविड के बाद? काम जी धाम की स्थिति जी। इतनी अच्छी नहीं है। रिस्पॉन्स तो लोगों का रुझान अच्छा सा रहा, सही रहा, लोकल स्तर से भी और बाहर के लोगों ने भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किया। रुझान पर ईयर लोगों का बढ़ता ही गया जब से शुरुआत की हमने। डाउन सीजन अभी तक हमारा कुछ गया नहीं। सर आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म भी डेवलप किया है, जो कि जी अपने आप में आजकल की बहुत आवश्यकता भी है। जी जी बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स आजकल इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जी तो शुरुआत से ये सब किया है या फिर जी। नहीं सर, पहले हमने यहाँ पे बारात घर बनाया। उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों का रुझान और थोड़ा सा लोगों से मिलना हुआ, तो कुछ आइडिया आते रहे। तो लोगों ने हमें आइडिया दिया कि एक रेस्टोरेंट यहाँ पे होना चाहिए करके। तो बारात घर के 4-5 साल बाद हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट बनवाया एक। फिर यहाँ के जो लोकल फार्मर थे उनके लिए एक हमने हैंड टू प्रोवाइड, मतलब सामान, किसान जो छोटे किसान थे जो 4-5 किलो तक जिनके पास सरप्लस अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बच जाता था, उनके लिए हैंड एक हमने यहाँ पे शॉप खोली जो आराम से
ऑर्गेनिक किसान या फूड को उत्पादक लेकर, अपना जी, सामान जी, हमें स्थानीय उत्पादों को लोगों लेकर। को दिया है, उसी सामान को हम अन्य जो कस्टमर हैं उनको प्रोवाइड करा देते हैं उस पे। तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म का भी लोगों ने आइडिया दिया, क्योंकि जगह स्पेस थी यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक फार्म का भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया धीरे धीरे। इस मतलब हर कार्य में 2-2, 3-3, 4-4 साल लगते रहे। तो सर अपने स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जी अपने स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप अभी ले रहे हैं, हाँ जी और कहाँ से ये रॉ मटेरियल कहाँ से आप लोगों को अवेलेबल हो पा रहा जी है? जी रॉ मटेरियल तो यहीं पे ही आसपास के गांव से जो उत्पादक हैं, छोटे किसान, पहाड़ों में अधिकतर छोटे किसान हैं, जो उत्पादक हैं वही हमारे शॉप पे ले आते हैं। और यहाँ पे जो पहाड़ी उत्पाद जो हैं वो लगभग लगभग सभी रेंज मिल जाती है यहाँ पे, जो इस लोकल स्तर पे होते हैं। दोस्तों अभी इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ प्रोडक्ट्स से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और सर के स्टोर पे हम लोग चलेंगे और उनके रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। जी जी इसके अलावा सर ने होम स्टे भी यहाँ पर किया हुआ है। जी तो सर किस तरह का अनुभव है? बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स हमारे वेरीनाग, चौकुड़ी और पताल भुवनेश्वर क्षेत्र में है, जी जी और मैरिज हॉल का तो एक सीजनल काम होता है। जी होम स्टे का कैसा अनुभव रहा? जी होम स्टे पे हमारा मेनली काम रहा हुआ है वेडिंग का। होम स्टे के लिए और जो सीजनल जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोकल स्तर पे हों या बाहर के हों, पर्यटक हों, वो सुविधा के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनको एक कैंपस पे ही रेस्टोरेंट है, रहने की व्यवस्था है, पार्किंग है, सारी कुछ उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इजीली हमें कस्टमर मिल भी जाता है। लगभग कितने रूम्स हैं आपके पास? जी मेरे पास अभी 6 उनके रूम्स टैरिफ है। वगैरह भी इंट्रोड्यूस करा दीजिए। 6 रूम है अच्छा, जी। क्या टैरिफ रहता है लगभग? जी टैरिफ हमने रूम्स के हिसाब से 1400, 1200 और 1000 रुपये का 3 प्लान रखे हुए हैं। तो विद फूड या फिर विदाउट फूड? नहीं सर, फूड अलग से। अलग से, ओके। जी तो घरेलू भोजन जी ही करवा जी रहे आप जैसे पहाड़ी उत्पादों का हमारे, मैंने बताया कि नियरेस्ट शॉप भी है, और पहाड़ी उत्पाद हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, और साथ में ही रेस्टोरेंट भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे कुकड़े भी हो जाते हैं। लगभग कितना स्पेस अपने पास होगा सर? इसमें हैं। जी पार्किंग का लगभग कितना एरिया, कवर्ड एरिया हमारे पास है? जी लगभग लगभग सर ये होगा 48,000 स्क्वायर फीट के आसपास का। ओके। तो पीछे की ओर जंगल सा भी दिखाई दे रहा है, तो हाँ ये भी आपके इसके परिसर का कारण, हिस्सा हाँ है? जी, ये जो फॉरेस्ट पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये लैंड भी हमारी ही है इसमें। आइए दोस्तों, इसके बाद सर के साथ, जी चूंकि अभी तो ऑफ सीजन है और अभी डेकोरेटेड फॉर्म में नहीं है, बट सर हमको बताएंगे कि किस तरह से, कितना लगभग, किस तरह से हम लोग एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं। जी हाँ, तो खैर डिपेंड भी करता है कि आदमी को क्या चाहिए। जी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसका फिक्स्ड प्राइस होना वो है कस्टमर पे। जी ये हमारा 65 बाई 30 का जयमाला हॉल है, और ये तो अभी नॉन डेकोरेटिव है, और वेडिंग के वक्त ही हम इसको डेकोरेट करते हैं, पूरा कैंपस भी और ये जयमाला लगभग कितनी हॉल भी। एकोमोडेशन, कितने लोग आ सकते हैं इसमें? जी इस पे लगभग 120 लोग सिटिंग पे अरेंज हो जाते हैं। फिर हमारा लॉन सिस्टम भी है, बाहर भी चेयर वेयर लग जाती हैं इस पे, तो लगभग लगभग नियरेस्ट इस पार्टी में 500 लोगों के लिए, अरे वाह। इस व्यवस्था पे 500 लोगों के लिए पूरी ये व्यवस्था हो मेन जाती स्टेज है जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, किसी तरह का डांस फंक्शन है या फिर किसी तरह का कोई सेमिनार है, किसी तरह की कोई मीटिंग है, है। जी जी हाँ उसके लिए भी सर ने बनाया हुआ है, जी। और साथ में और मीटिंग वीटिंग भी म्यूज़िक के लिए काफ़ी जो, होती हैं, जी, बर्थडे जो है यहाँ पे, और सामने का जो जोन बर्थडे है। ये ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज होते रहते हैं यहाँ पे। ओके। जी अलग तरह की थीम रखी हुई है, अच्छा आपने, और साफ सुथरे यूरिनल सर ने बनाए हुए हैं।
ट्रेडिशन से जुड़े हुए कुछ लोकल थीम्स को लेकर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी आपने यहाँ पर बनाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद हमारा जो लोकल कल्चर है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर ये स्थानीय उत्पाद का भी मोर्स तो हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, और सर ने इसको ही थीम के रूप में चुना है। तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपने पहाड़ के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने का भी एक खूबसूरत तरीका हो सकता है। जी, नियरेस्ट कैंपा वेडिंग पॉइंट के साथ ही हमारा ये रेस्टोरेंट लगा हुआ है, और इसको हमने आज से 6 साल पहले बनाया हुआ था, और 6 साल पहले से बना हुआ है। और इसका इंटीरियर हाँ, कुछ अलग तरह का है आपका डिजाइन किया इस पे, तो लोगों का अच्छा लोकल स्तर से लोगों को अच्छी जगह बैठने को मिली, तो लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा सा रहा। और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में भी कस्टमरों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ पे लोकल स्तर के हों या कोई बाहर के स्पेशल डिश यहाँ पर जी आपके इस वाले रेस्टोरेंट में कोई स्पेशल, क्योंकि आप लोकल प्रोडक्ट्स पे जी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी स्पेशल हमारे लोकल प्रोडक्ट के जो व्यंजन हैं वो हैं, और उसके बाद इंडियन और चाइनीज़ वो सारे आइटम प्रोवाइड कराते हैं। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी सर ने जी यहाँ पर मैनेज की हुई है, बहुत ये व्यवस्थित तरीके से बुक्स रखी। लाइब्रेरी बनाने का मेन कारण ये था कि कुछ बुक्स हमारे पास पड़ी हुई थी। हमने कहा कि कोई लड़के अगर कुछ पढ़ना चाहें तो अपने स्वयं अपने घर को ले जा सकते हैं, तो कई अच्छा, बुक्स घर इसमें को भी से ले जा निकल सकते भी हैं, अरे गई वाह। हैं। हाँ, मेरे पास स्पेयर पे पड़ी हुई थी, हमारे छोटे भाई की थी किताबें, तो मैंने एक कॉर्नर सा बना दिया था। काफ़ी बुक्स तो उसमें से निकल गई हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र की। अच्छा अच्छा, जी तैयारियों के हिसाब से भी बुक्स जी रखी हैं आपने, जी अरे वाह। जी शुरू करो कनु भाई, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। जय बाबा की। हाँ, इसमें हमने मॉड्यूलर किचन की वो रखी हुई है, क्योंकि हाइजीन का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। हुक्का भी रखा हुआ आपने। हाँ हाँ जी, कुछ लोकल केले का पेड़ सबसे खूबसूरत चीज़ आपके यहाँ पर मुझे लगी, केले का पेड़। प्लांट केले का लगना है करके। तो पेड़ पहले लगा, रेस्टोरेंट बाद में बना? नहीं जी, जगह मैंने पहले छोड़ दी थी, अच्छा, पेड़ फिर लगाया। तो इंडोर हो गया है। हाँ जी, क्योंकि अच्छा, ऊपर ग्लास है, ये पेंटिंग की वजह से बंद धूप आ कर रही रखा है। है ना, लगवा रखे हैं इसको, अच्छा अच्छा अच्छा, तो धूप आ जाती है। इंडोर गार्डन बड़ा अच्छा डेवलप कर रहे वाह। ये क्या पाइन है? हाँ, पानी जी, सेल्फी अरे वाह, किसी को कैमरे में भी जरूरत पड़ जाती है। सेल्फी का तो जमाना है। बर्थडे पार्टियाँ होती हैं तो कई लड़कियां और वो मांगते हैं ना इसको, अभी नहीं काला भट्ट, उड़द दाल। हरी वाली जो यहाँ पे लोकल पे ही होती है, हाँ, काली उड़द डुबके तो सभी वगैरह, जगह मिल जाती तेज पत्ता। तो कहाँ से मंगा रहे हैं तेज पत्ता वगैरह? है। तेज पत्ता यहीं लोकल से ही आता है। अच्छा, जी,
ये तो मेरे अपने फार्म का है तेजपत्ता। ये कैसे चूक? हाँ, ये काला नींबू। अच्छा, नींबू को पकाने के बाद हमारे यहाँ पर चूक कहते हैं। तो ये हो गया पिठिया। पिठिया अच्छा, है, हल्दी पूरी प्योर हल्दी का बनता है। तो ये कहाँ से, ये कौन लोकल से स्तर से सस्ता? ही बनाते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल जो पिठिया घरों पे बनता है जी। वही चीज है। पुराने जमाने में तो ऐसे ही चलता था सर। जी। ये हो गया ये काला नींबू। है, अच्छा, वही चूक। जो पैक्ड करे वो वहां से आए थे, इसलिए बोतल ही रख दी हमने। शिलाजीत रखा हुआ आपने? ये शिलाजीत। अरे वाह। ये शहद है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये यहीं का लोकल का ही प्रोडक्ट है, अरे गाँव वाह। से आता है। कार्तिक का बताते हैं ना, शायद ज्यादा अच्छा होता है। कार्तिक शहद, ये जो है ये कार्तिक शहद ही है। अरे वाह। ये घर क्या पे फर्क काम- रहता है सर? वही फ्लावरिंग का रहता होगा। हाँ, फ्लावरिंग का रहता है। ये बेरीनाग चाय है। अरे वाह। बहुत। तो ये कहाँ से बेरीनाग उठा रहे हैं जी, आप? फिर से बेरीनाग जो है मेनली बेरीनाग क्षेत्र चाय के लिए चाय जाना के लिए जाता ही है। अभी जाना विनोद जाता है। कार्की जी ने बहुत खूबसूरत इसके इनिशिएटिव बहुत है। कम प्लांट रह गए हैं, लेकिन तो यहीं की है? हमारे फार्म लोकल? में प्लांट हैं चाय के। अरे वाह, तो यहीं का तो अपना। वहीं से हम प्रोवाइड करा देते हैं, लगभग 40-50 किलो चाय मिल जाती है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कम हो गई चाय तो यहाँ की। ये आ गया अपना मडुआ। रागी। मडुआ तो पहले गरीबों का भोजन था। और अब अच्छा क्लास इसको ढूंढ रहा है सब जगह। ये गहत दाल है। तो क्या स्थिति है सर सेल वगैरह की? जी, सेल बाहर का कस्टमर जो लोकल का यहाँ पे रहता है वो बाहर रह रहा है, प्लेन साइड पे, भले हल्द्वानी हो, दिल्ली हो या कहीं अदरवाइज कहीं बाहर हो, वो लोग काफ़ी उनका रिव्यू अच्छा रहा हुआ है। अरे वाह। सिल्फोड़ा सर क्या यूज होता सिरफोड़ा ये मेनली स्टोन के लिए दवा होती है, है? जो किडनी स्टोन को निकालते हैं। जो पत्थरों पे लगा होता है जी, पौधा। जी, अच्छा, जी। इसके इसको बीज, सिरफोड़ा भी कहते हैं, बन सुपारी भी कहते हैं, बीज भी होता है और क्या इसका? पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। नहीं, जिसकी जड़ होती है। ये जड़ है? जी 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 जी। अरे वाह। देखिए, हमें तो नहीं मालूम कोई चीजें। ये लोकल बड़ी बड़ी है हमारी ट्रेडिशनल मांस, और यहाँ की लोकल खीरे से बना के उसका पेस्ट बना के सुखाया जाता है। ये उड़द, ये तिल है यहाँ का, ब्राउन तिल। तिल कहाँ से ये भी प्रोडक्शन कहाँ की? लोकल की गम से आता है। ये क्या भांग? भांग के सीड्स हैं ये। और आपने बॉटनिकल नेम्स भी लिखे हुए हैं। अरे वाह, जी जी। बहुत बढ़िया। ये हाँ, ये हम लोगों को पहचान बनाने के लिए बना रखा है कि लोग इनके बारे में जान जाएं, बताने की विशेष जरूरत हमें ना पड़े। प्रोडक्ट की मेथी पूरी दाना। जानकारी मिल जाएगी इस पे कि कौन प्रोडक्ट किस काम से रहता है करके, और पूरा साइंटिफिक उस पे बना हुआ है। थोमा किया आपने इसमें। दालचीनी, तिमोर, तो मसाले में काम आता है। पेपरमेंट का भी काम करेगा। ये मलबल है, हिबिस्कस की चाय बनती है, रोजमेरी। ये हैंडमेड पेंटिंग्स है, हैंडमेड है। जो, हाँ, जो ये हैंडमेड है? अरे यहीं के लोकल के लोग बनाते हैं, अरे वाह। और वो हमको सेल के लिए प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको कॉर्नर नहीं मिल पाता है कि कहाँ पे बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कॉमन काउंटर में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों, स्थानीय उत्पादों का अपना विशेष महत्व है। कहीं ना कहीं अगर हम आज मार्ट कल्चर की ओर जा रहे हैं, मॉल कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो वापस हमारी जो परंपरागत खाद्य पदार्थ है उनकी ओर पूरी दुनिया दौड़ रही है। और सर ने, क्योंकि वेरीनाग इतना बड़ा शहर नहीं है, नगर इसे हम कह सकते हैं, बावजूद उसके एक साहसिक कदम मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आसपास बहुत सारे गांव हैं, और इस तरह के काउंटर्स उपलब्ध होने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन मुनाफे से ऊपर उठकर सर ने जो बाहर से आने वाले लोग हैं हमारे स्थानीय उत्पादों के बारे में जाने, और कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण जन जो उत्पाद पैदा करते हैं
उनको भी प्रमोट करने के सेंस में, उनको प्रोत्साहित करने के सेंस में। और बहुत सारे डेकोरेटर्स भी आप देख रहे हैं। तो सर ने एक बहुत खूबसूरत प्रयास किया है और अक्सर यहाँ पर आना होता है और सर के साथ जब भी मैं आता हूँ तो बार बार अपने कैमरे में कुछ ना कुछ कैद करके जाता हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स आती है इस तरह की जगह पे आने से। और हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके बारे में हमको जानकारी रहनी चाहिए कि उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और ऐसी बहुत सारे उत्पाद हमारे कुमाऊं क्षेत्र में उपलब्ध हैं, किंतु आवश्यकता है उनके उचित प्रचार प्रसार की। जहां हम लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, वहीं ऐसी बहुत सारी संपदा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना हमारे क्षेत्र में है। तो दोस्तों ढेर सारे फंक्शंस भी इस खूबसूरत वेन्यू पर होते हैं। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अवश्य लिखिएगा, और एक बार आप भी इस खूबसूरत वेन्यू पर अवश्य आइए और पंजी को सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के अनेक अनेक होनहार युवा साथी हैं जो व्यक्तिगत संसाधनों से, व्यक्तिगत प्रयासों से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें और समय समय पर उनका साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।